हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाउ टू चैलेंज अ विल, वसीयत। अब इन 7 आधार पर वसीयत को कैसे चुनौती दे सकते हैं और वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये देखेंगे। हाउ टू चैलेंज अ विल, हु कैन मेक विल, 7 ग्राउंड विच यू कैन चैलेंज द विल, हाउ टू मेक अ विल फॉर्मेट, ड्राफ्टिंग अ विल। ऐसे 7 आधार है जिसके जरिए आप कोर्ट में वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्रॉपर्टी के निष्पादन के लिए उसकी वसीयत करके अपने प्रॉपर्टी का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। भारतीय कानून वसीयत बनाने के लिए नियम की बात करता है, साथ में ये भी बताता है कि वसीयत को कौन कर सकता है और कौन नहीं। अगर वसीयत बनाते समय उन सभी शर्तों और नियमों का ध्यान न रखा जाए तो उस वसीयत को किसी भी समय कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। देखा गया है कि एक वसीयत को चुनौती देना बहुत मुश्किल है। 90% वसीयतें तो बिना चुनौती के ही मौजूद है, इन्हें कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में वसीयत को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर आप कोर्ट में वसीयत को चैलेंज करते हैं और सही साबित हुए तो वसीयत का कुछ हिस्सा या पूरा अमान्य करार कर दिया जाएगा। अब 7 आधार देखेंगे। नंबर 1, वसीयत का सही निष्पादन न होना। हाउ टू चैलेंज अ विल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक वैध वसीयत लिखित में होनी चाहिए। उस पर 2 गवाहों की मौजूदगी में वसीयतकर्ता के दस्तखत होने चाहिए। गवाहों को भी वसीयत अटेस्टेड करना होता है, बाकायदा उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर इस प्रक्रिया के तहत वसीयत नहीं बनाई गई है तो कोर्ट में इस वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। बिना इच्छा बनाई गई वसीयत। जब भी आप इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको साबित करना होगा कि वसीयतकर्ता का विल बनाने का इरादा नहीं था। वसीयत ज़बरदस्ती या किसी दबाव में बनाई गई है। यह अर्जी बहुत कम लगाई जाती है क्योंकि इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। पर किसी भी वसीयत को जब भी आप चुनौती देना चाहते हैं तो यह एक आधार बन सकता है। नंबर 3, वसीयतनामा क्षमता का अभाव। भारतीय कानून के मुताबिक 18 साल से बड़े लोग ही वसीयत बना सकते हैं। माना जाता है कि वयस्कों में वसीयत करने की क्षमता होती है, उनमें सोचने समझने की अच्छी समझ होती है। अगर आप वसीयत को चुनौती देना चाहते हैं तो इसे बुढ़ापे या पागलपन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ऐसा कह सकते हैं कि वसीयतकर्ता किसी पदार्थ के नशे में था अथवा उसने वसीयत बनाने की मानसिक क्षमता नहीं थी। असल में मानसिक क्षमता के आधार पर वसीयत को चुनौती देने पर आपको यह दिखाना होगा कि वसीयत बनाने वाले को इसके नतीजों के बारे में मालूम नहीं था। अब ज्ञान की कमी या मंजूरी। यहाँ आप कोर्ट में यह बात रख सकते हैं कि जब वसीयतकर्ता ने दस्तावेज़ों पर दस्तखत किए तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि इसमें क्या है और अनजाने में वसीयतकर्ता ने वसीयत पर सिग्नेचर किया है। अब देखेंगे किसी के प्रभाव में, हाउ टू चैलेंज अ विल। आप वसीयत को इस आधार पर भी चुनौती दे सकते हैं कि वह धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी के प्रभाव में आकर बनवाई गई है। ऐसा तब होता है जब कोई शख्स खुद प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए वसीयतकर्ता को प्रभावित कर रहा है। अब धोखाधड़ी या जालसाजी। आप कोर्ट में जब भी वसीयत को चुनौती इस आधार पर देते हैं कि वसीयत धोखे या जालसाजी से बनवाई गई है, इसके लिए सबूत जुटाने का जिम्मा आपके ही हाथ में होगा।
इसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। निरसन, रिवोकेशन, परिवार द्वारा दावा। अगर फैमिली मेंबर्स को वसीयत में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला है तो परिवार के सदस्य इस बात पर भी दस्तावेज का वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। कानून के मुताबिक परिवार का मुखिया ही अन्य सदस्यों की अच्छी तरह देखभाल के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लिखा है, अगर वसीयत में इन लोगों के लिए उचित प्रावधान न किए गए हो या आश्रय के कानून के तहत उन्हें हक न मिला हो तो वह फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट में दावा ठोक सकते हैं और वसीयत दे सकते हैं। थैंक यू।